एक शादी में 2 पंडित जी गए, जात ना, एक लड़का के पक्ष से एक लड़की के पक्ष से, जात की नहीं जात। अच्छा जो वे लड़का लड़की के पक्ष के हते वे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हते, खूब विद्वान। हरि ही ओम मंगलानांत। महाराज जी आपने जात ब्याह पढ़ा, तो आप ये मन की बात बताए, सुन लियो सब जने ध्यान से। एक जने का पढ़वे हरि ही ओम मंगलानांत हकड़पति गुंग हम, तो गांव को पंडित ना सूदो हो। अब जैसे जी महाराज है तो अभी ने दे दो तो बच्चा सूदो हो, तो गांव के पंडित जी ना बोल पाए मंत्र, वे पंडित जी काशी बाय खूब धड़धड़ाटे के बोले। गांव के पंडित जी अपने उठे उठ के बैठ गए दूसरी जगह। जौन में लड़का पक्ष के थे बोले तुमने एते से, मोड़ी पक्ष के थे बोले तुमने एते से नाक कटवा दी। देखो तो वे पंडित जी खूब धड़धड़ाटे पा रहे और तुमने है सो मंत्र नहीं पढ़ पाए। अच्छा पंडित जी पढ़े नहीं हते तो कड़े तो हते। अब बोले देखो जजमान, तुमाओ बरो हम कर नहीं सकत और तुमाओ बरो हम देख नहीं सकत, मंत्र तो हम भी पढ़ देते लेकिन हम उठ के भाग आए। ध्यान से सुनना हो, समझ में आया तो खूब हंसना हो, फिर ताली भी बजाना। जजमान बोले मैं कबरई की बात है। अब बोले देखो जजमान तुम्हारी जो जब बिटिया है ही हमने हल्के से पाल पोस के बड़ो करो। अब जो ये पंडित जी मंत्र पढ़ रहे, जो मरगटावा पढ़ रहे भैया बे मंत्र हम नहीं पढ़ सकत। जजमान भगत को पंडित जी तो पढ़ रहे थे साजे मंत्र, गणानांतो गणपति गुंगवामहे प्रियाणांतो। जजमान बोलो चुप हो जा। पंडित जी बोले क्यों हो जाए? अरे बोले चुप रख। पंडित जी बोले क्यों? अरे एक शब्द भी मंत्र बोला तो ध्यान रखना राइफल चल जाएगी। पंडित जी को दिमाग खराब, भैया गोली ना चल जाए, बैठ के ठाणे हो गए। बताओ भैया शर्म नहीं आती? हमारी बिटिया के ब्याह में मरगटा के मंत्र पढ़ रहे। जजमान का कब तो मरगटा के पढ़ रहे, संस्कृत को ना उतारती। अरे बोले नहीं नहीं मैं तो अच्छे मंत्र पढ़ रहा हूं। अरे हमारे पंडित जी ने बताई। नहीं नहीं मैं अच्छे पढ़ रहा हूं। बोले महाराज तुम्हें चाहे 2000 चाहने हो चाहे 4000 पंडाल से माहर, अब तो मंत्र हमारे जी पुराने पंडित जी पढ़े। पुराने पंडित जी बैठे सुनने आराम से मुस्की मस्की, पुष्पा फिल्म तो देखी हती। बोले झुकेगा नहीं। पुराने पंडित जी ने कहा बेटा तुम काशी के पढ़े लिखे हो तो हम सरीला के कड़ेवाए आए। पंडित जी को भी वो माहौल लगा है, शादी पढ़ने गए थे क्या? तो बोले तुम पढ़े हो तो हम कड़े हैं। तो जीवन में पढ़ाई के साथ साथ अनुभव का होना भी बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। जब तक संसार में आने पे आपको अनुभव नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, और जब अनुभव हो जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। सूत जी महाराज अब जैसे अब तुम लोगों को अनुभव हो गया कि नहीं? कथा में कैसा बैठा जाता। अब अगर कोई ने तुमसे भागवत में बैठवे की कही तो तुम सूदे गंगाजू पहुंचो। हमें तो गंगाजू सपन्ने लेके भागवत में नहीं बैठे। अच्छा दूसरी बेर पतो भी पड़ जाएगा, दूसरी बेर बैठो तो जो पतो पड़ जाए कलश में कि देख पानी डालने आओ। हे भगवान कौन है जजमानन के संगे इतनो बड़ो बदला लो, इतनो बड़ो बदला लो, पूरो घेला बात और सरीला जैसो गांव जी में यात्रा करत करत जब हम थक गए तो तुम तो थक ही गई। अरे उनसे रोज हम पूछते क्यों तुम्हारी घिची दर्द तो नहीं देती? लेकिन जब ऐसे करती तो तनक दर्द देती नहीं। और सरीला की यात्रा तो भैया इतनी खतरनाक है, पूरे गांव में गलत 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 कष्ट पड़ गए लेकिन सरीला गांव पूरो नहीं भाव। हमें तो ऐसे लगा कि महादेवी गांव में इसे आए, कैसे महादेव के कैलाश पर्वत का खोजत खोजत आदमी थक जाए लेकिन पतो ना पार पे, उसे जो सरीला गांव ही का खोजत खोजत मर जाए लेकिन पतो ना पड़े कितना बड़ा है। हाँ और कथा सुनने वाले 10 नहीं, आज तो बहुत भीड़ है, खूब भीड़ है, इसको कम नहीं कहेंगे। यही भगवान की कृपा है। सबको कथा समझ में आ रही? किस किस को आ रही? हाथ खड़े करके बताओ। हाँ बूढ़े टुकड़न खाना है, कोनो दिक्कत नहीं है। आप उन खा रही? अब बूढ़े करे ले तो तू ठटरी ले ससुर जी करे ठाणे खा ले। आनंद आ रहा?